वेलकम बैक स्टूडेंट। आज स्टार्ट करते हैं इनवर्स का अपना फिफ्थ लेक्चर। फोर्थ लेक्चर में अपन ने कुछ टेन इनवर्स के फॉर्मूले पढ़े थे और उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखे थे, है ना। इसी के आगे अपन को कंटिन्यू करना है। तो चलिए अपन क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट नहीं हुए थे। तो देखो शायद 50 क्वेश्चन नंबर 58 तक तो आपको करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 59 से देखो, है ना। क्वेश्चन नंबर 59 आपको क्या दे रखा है कि इफ ए कॉमा बी कॉमा सी ग्रेटर देन जीरो, एबीसी कैसे हैं अपने पास, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव हैं, और सच दैट ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी दिस इज ग्रेटर देन एबीसी, नहीं सॉरी इक्वल टू दे रखा है, दिस इज इक्वल टू एबीसी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एबीसी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स सी। इसकी अपन को वैल्यू निकालनी है, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स सी, ठीक है ना। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन अपने पास ऑब्जेक्टिव में आता है, तो ऑब्जेक्टिव में अपन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको अपन वेरीफाई करा सकते हैं। कैसे? एबीसी अपने पास पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बताओ ऐसे तीन नंबर जिनका सम और मल्टीप्लिकेशन क्या हो, इक्वल हो, तो अपन तीन नंबर क्या ले सकते हैं, 1 2 3 ले सकते हैं। 1 + 2 + 3 कितना 6, और 1 × 2 × 3 कितना 6। तो इसका मतलब 1 2 3 इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे अपन रखेंगे तो टेन इनवर्स 1 + टेन इनवर्स 2 + टेन इनवर्स 3, इसकी वैल्यू निकाली थी, कितनी आई थी अपने पास, पाई आई थी। क्लियर है ये चीज? तो इस तरीके से तो अपन वेरीफाई करा सकते हैं। अब स्कूल में आएगा तो इसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अपन को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स सी। अब इसमें अपन फॉर्मूला लगाएं टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, लेकिन अपन को ए और बी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर इसका अपन ने सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिया क्या, कि टेन इनवर्स ए प्लस बी होल अपॉन 1 - ए बी, ये फॉर्मूला तो अपन तब लगा सकते हैं जब डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए अपने पास, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ए बी की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। यदि ए बी अपने पास ग्रेटर देन 1 हो गया तो अपन क्या लिखते हैं, पाई प्लस टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 - ए बी, ठीक है ना। तो अभी अपन को पता नहीं है कि अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं या नहीं, तो अपन पता करते हैं किसी तरीके से कि ये जो लिखा हुआ है 1 - ए बी, ये अपने पास पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 1 होगा या फिर लेस देन 1 होगा। तो देखो गिवन अपने पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी दिस इज इक्वल टू ए बी सी, ये गिवन है अपने पास। अपन को क्या पता लगाना है, 1 - ए बी के बारे में। तो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर c से डिवाइड करते हैं। तो देखो जब c से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, अपन को यहाँ पे सिर्फ a भी लाना है, तो a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी प्लस 1 दिस इज इक्वल टू कितना, a भी आ गया अपने पास। इस 1 को उधर ले जाओ तो क्या आएगा अपने पास, ए बी माइनस 1 दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन सी, ये आ गया। अब ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पूरा की पूरा एक्सप्रेशन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये पता लग गया कि ए बी माइनस 1 जो है वो कैसा है अपने पास, ग्रेटर देन जीरो है, या फिर 1 - ए बी, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। तो 1 - ए बी जो है वो कैसा है अपने पास, लेस देन जीरो। तो जब पता लग गया कि 1 - ए बी लेस देन जीरो है, तो इसके अंदर बेसिक फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। अब इसके अंदर जब अपन फॉर्मूला लगाएंगे टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का, तो क्या लिखेंगे अपन, पाई प्लस टेन इनवर्स, पाई प्लस टेन इनवर्स ए प्लस बी होल अपॉन 1 माइनस का ए बी और प्लस का टेन इनवर्स सी एज इट इज लिखा रहेगा। क्लियर है ये चीज? अब देखो a प्लस बी होल अपॉन 1 - ए बी, इस एक्सप्रेशन की अपन को वैल्यू निकालनी है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी यहीं से निकल जाएगी। यहां से देखो कैसे निकलेगी, यहां पर अपन क्या करते हैं कि c को राइट में शिफ्ट करते हैं, तो क्या आएगा अपने पास, a प्लस बी दिस इज इक्वल टू ए बी सी माइनस का c। यहां से अपन ने c कॉमन लिया, तो c कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, ए बी माइनस का 1 टाइम्स सी। अब ए बी माइनस 1 को 1 - ए बी लिख लेते, तो यहाँ माइनस सी आ जाएगा। तो ये हो गया अपने पास a प्लस बी दिस इज इक्वल टू माइनस सी टाइम्स 1 माइनस का ए बी। 1 - ए बी को नीचे लेके आ जाओ तो ये आ जाएगा अपने पास a प्लस बी होल अपॉन 1 - ए बी दिस इज इक्वल टू कितना, माइनस का c। तो अपन को दिख गया कि a प्लस बी होल अपॉन 1 - ए बी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस सी लिख सकते हैं। तो जब इसकी जगह माइनस सी लिखोगे तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, पाई प्लस टेन इनवर्स माइनस का सी और प्लस का टेन इनवर्स सी। ठीक, अब माइनस का टेन इनवर्स सी से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, सिर्फ पाई आ जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस केस पे ध्यान ही नहीं देते, ठीक है ना, वो सीधे करते जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, टेन इनवर्स ए प्लस
बी अपॉन वन माइनस ए बी प्लस टेन इनवर्स सी। फिर यहाँ भी कर लेते हैं कि ए प्लस बी होल अपॉन वन माइनस ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों का आंसर क्या आ जाता है अपने पास, जीरो आ जाता है। जीरो जो है गलत है, वेरीफाई करा उससे भी अपने पास पाई आ रहा था और अपन ने इसको सॉल्व किया तो भी अपने पास पाई। ये जो स्टेप होती है कि ये पता करना कि वन माइनस ए बी जो है वो पॉजिटिव है नेगेटिव, इसको नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कि अपन को ये पता करना है कि वन माइनस ए बी जो है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। इस क्वेश्चन को नोट कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 60। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या दे रखा है कि सॉल्व द इक्वेशन टेन इनवर्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, दिस इज इक्वल टू कितना, पाई बाय टू। इस इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना है। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसमें ऐसा नहीं है कि अपने पास दोनों टेन इनवर्स हो या दोनों साइन इनवर्स हो। एक अपने पास टेन इनवर्स है और एक अपने पास क्या है, साइन इनवर्स है। तो अपन सोचें कि ना इसमें टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके फिर फॉर्मूले वगैरह लगाएं तो हो सकता है उससे भी आ जाए, लेकिन बढ़िया मेथड क्या है, देखो रूट के अंदर क्या क्वांटिटी लिखी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखी है। तो अपने पास ये चीज डिफाइंड कब होगी, जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जो वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए अपने पास, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना। क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो वो चीज क्या हो जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है। तो रूट के अंदर यदि कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो 100% वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस वन, ये एक्सप्रेशन भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। लेकिन इसी के साथ एक कंडीशन और, क्या इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू वन भी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स का जो इनपुट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, माइनस वन से वन के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ रूट लगाए तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव मतलब जीरो से वन के बीच में होना चाहिए। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, है ना, ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो तो होगा। क्यों, क्योंकि जब अपन इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है अपने पास, माइनस का 3, मतलब नेगेटिव आ रहा है। तो इसका जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, टोटली एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये तो समझ में आ गया कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी। अब यहां से देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू वन, इसको लेके चलो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दिस इज लेस देन इक्वल टू वन, वन से वन कैंसिल हो गया, तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। और यहाँ क्या लिखा हुआ था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखो सेम एक्सप्रेशन है, एक तरफ लिखा है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, एक तरफ लिखा है लेस देन जीरो होना चाहिए, तो दोनों तो एक साथ हो नहीं सकते। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है क्या, कि दोनों जीरो के इक्वल हो सकते हैं। तो इन दोनों का जब अपन कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो क्या निकल के आ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं हो सकती, एक साथ लेकिन क्या हो सकती है, जीरो। तो यहाँ पे अपन ने x कॉमन लिया तो क्या आया अपने पास, x प्लस वन दिस इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू जीरो कॉमा माइनस का वन, ठीक है कि नहीं है। तो ये अपने पास इसके सॉल्यूशन, इसमें देख रहे हो अपन ने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, अपन ने सिंपली क्या किया है कि इनको डिफाइन किया, तो उससे अपन को x की वैल्यू पता लग गई। अब ये x की वैल्यू रख के देखो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। x की वैल्यू जब जीरो रखोगे तो जीरो प्लस जीरो, ये तो जीरो हो गया, तो टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू कितनी, जीरो। और यहाँ जब रखोगे x की वैल्यू जीरो तो क्या आएगा अपने पास वन, और साइन इनवर्स वन की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय टू, तो इसका मतलब जीरो प्लस पाई बाय टू दैट इज पाई बाय टू, तो जीरो तो सेटिस्फाई कर रहा है। और माइनस वन रखोगे तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन और माइनस वन, तो ये अगेन जीरो हो गया, तो इस पूरे की वैल्यू जीरो। और यहाँ जब माइनस वन रखोगे तो यहाँ पे वन माइनस वन और प्लस का वन, तो ये भी कितना बचेगा, वन बचेगा। और साइन इनवर्स वन अगेन कितना, पाई बाय टू, तो इसका मतलब माइनस वन भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है ये चीज। तो इसमें ध्यान रहे अपन को कुछ फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको अपन डिफाइंड करेंगे तो अपने पास एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को भी नोट करना, ये अच्छे क्वेश्चन हैं सारे, ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 61, 62। अब ये जो है वो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है मेंस में एडवांस में पूछे जाते हैं और आए भी हैं। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 61 में, पैटर्न जो होगा सोचने का वो सब में सेम रहेगा।
इफ a1 a2 a3 a4 अप टू कहां तक an तक, ये किसमें है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में an। तो क्या दे रखा है कि a1 a2 a3 अप टू कहां तक, an तक, ये किसमें है, अपने पास ap में है। ठीक, उनका कॉमन डिफरेंस जो है वो d दे रखा है। अब देखो ap में है तो इनका जो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होगा वो सेम होगा, मतलब a2 माइनस a1 जो है ये किसके इक्वल होगा, a3 माइनस a2 के। ये किसके इक्वल होगा, a4 माइनस का a3 के। दिस इज इक्वल टू अप टू कहां तक चलता जाएगा, an माइनस का an माइनस 1। यही होता है अपने पास एपी में, है ना, 11th में पढ़ा है अपन ने। अब इनका कॉमन डिफरेंस ये किसके इक्वल दे रखा है, d। तो इसका मतलब इन सब की वैल्यू किसके इक्वल होगी, अपने पास d के इक्वल होगी। अब वो आपसे पूछ रहा है कि tan ऑफ tan इनवर्स, तो चलो अपन तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, किसकी, जैसे tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस a1 a2, ठीक है ना, प्लस tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस a2 a3 प्लस tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस a3 a4 अप टू कहां तक, tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस an इंटू an माइनस 1। इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, और जो भी वैल्यू आएगी इस पूरे का क्या लेना है, फिर अपन को tan लेना है, ठीक है ना। अब इसको अपन कैसे करेंगे, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है 1 प्लस a1 a2 और ऊपर क्या लिखा हुआ है, d लिखा हुआ है। अगर ऊपर अपने पास लिखा हो a2 माइनस a1 तो देखो tan इनवर्स a2 माइनस a1 होल अपॉन 1 प्लस a1 a2, ये फॉर्मूला बन सकता है। तो अपन इस वाले d की जगह क्या रख लेते हैं, a2 माइनस a1, क्योंकि d जो है वो a2 माइनस a1 के इक्वल है, d जो है वो a3 माइनस a2 के भी इक्वल है। तो जहां जो जरूरत होगी उस हिसाब से अपन d की वैल्यू रख लेंगे। तो यहाँ पर देखो पहले वाले में तो अपन d की जगह क्या रखते हैं, a2 माइनस का a1 होल अपॉन 1 प्लस a1 a2, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे d की जगह क्या रखते हैं, tan इनवर्स a3 माइनस का a2 होल अपॉन 1 प्लस a2 a3। अब इस वाले d की जगह अपन को क्या जरूरत है, tan इनवर्स, यहाँ पे लिखा है a3 a4, तो इस वाले d की जगह अपन क्या लिखते हैं, a4 माइनस का a3 होल अपॉन 1 प्लस a3 इंटू a4। ऐसे करते 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 कहां तक, यहाँ पे इस वाले d की जगह क्या लिखेंगे अपन, an माइनस का an माइनस 1 होल अपॉन 1 प्लस an इंटू an माइनस 1, ठीक है कि नहीं। जहां जो जरूरत थी उस हिसाब से अपन ने d की जगह रख लिया। यहाँ पे अपने पास क्या है, tan इनवर्स, tan इनवर्स, ठीक है ना। अब देखो क्या है, tan इनवर्स a2 माइनस a1 होल अपॉन 1 प्लस a1 a2, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स a2 माइनस का tan इनवर्स a1, ये लिख सकते हैं। सिमिलरली इस वाले को अपन क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स a3 माइनस का tan इनवर्स a2, ठीक। इस वाले की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, tan इनवर्स a4 माइनस का tan इनवर्स ऑफ a3, ठीक। इस तरीके से चलता जाएगा और लास्ट में अपने पास क्या आएगा, tan इनवर्स an माइनस का tan इनवर्स an माइनस का 1। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो देखो प्लस का tan इनवर्स a2 और यहाँ माइनस का tan इनवर्स a2, ये कैंसिल हो गया। फिर प्लस का tan इनवर्स a3 माइनस का tan इनवर्स a3, ये कैंसिल हो गया। ऐसे ये tan इनवर्स a4 आगे कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारी टर्म्स क्या हो रही हैं, कैंसिल होती जा रही हैं। अब फर्स्ट वाले ब्रैकेट में अपने पास सेकेंड टर्म बच रही है, तो सिमेट्री के हिसाब से लास्ट वाला जो ब्रैकेट होगा उसके अंदर कौन सी टर्म बचेगी, पहली टर्म। अगर पहले वाले में तुम्हारे पास सेकंड टर्म बच रही है तो लास्ट वाले में फर्स्ट बचेगी। अगर यहाँ अपने पास पहली टर्म बच रही होती तो यहाँ पर अपने पास सेकंड टर्म बचती। सिमेट्री देख लेते हैं अपन। तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, कौन सी टर्म बचेगी अपने पास, सिर्फ पहली टर्म बचेगी। तो ये आ गया अपने पास कितना, माइनस का tan इनवर्स a1 और प्लस का tan इनवर्स an। तो अल्टीमेटली अपने पास क्या बचा, tan इनवर्स an माइनस का tan इनवर्स a1। क्लियर है यहाँ तक। अब इन दोनों के अंदर अगेन फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो tan इनवर्स an माइनस का tan इनवर्स a1, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं कि tan इनवर्स ऑफ an माइनस का a1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस a1 इंटू an। क्लियर है यहाँ तक। अब क्वेश्चन में क्या था कि इस पूरे का भी अपने पास क्या लिया गया था, इस पूरे का भी क्या लिया गया था, अपने पास tan लिया गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन में देखना इस पूरे का क्या लिया है,
10, मतलब ये तो सिंप्लीफाई होके इतना आ गया। अब इसका भी अपन को क्या लेना है, 10 लेना है, तो 10 ऑफ 10 इनवर्स करके लिखा हुआ है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा अपने पास, सिर्फ ए एन माइनस का ए वन होल अपॉन 1 प्लस ए वन इंटू ए एन, ये आ गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक अपन छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके आगे भी अपने पास सिंप्लीफाई हो सकता है। देखो ये अपने पास a1 a2 a3 अप टू कहां तक an, ये एपी में दे रखे थे, तो एपी में एक फॉर्मूला पड़ा होगा लास्ट टर्म, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी। ये अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है एपी में कि लास्ट टर्म जो है वो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होती है। तो यहां से अगर अपन देखें तो ए एन, और इसको यहां ले आओ, ए एन माइनस ए वन, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन माइनस ए वन की जगह क्या लिख दें अपन, एन माइनस वन इंटू डी होल अपॉन 1 प्लस ए वन इंटू ए एन। इससे ज्यादा कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये इसका अपने पास फाइनल आंसर हो गया। ठीक है ना? तो इसमें एक्चुअली किया कुछ नहीं है अपन ने। देखो क्या है, ये 11th में अगर आपको ध्यान हो प्रोग्रेशन में एक चीज पढ़ते हैं अपन, मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस में अपन क्या करते हैं कि एक टर्म को दो टर्म के डिफरेंस में ब्रेक कर लेते हैं, और इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि जब अपन वैल्यू रखना स्टार्ट करें तो टर्म्स क्या होती जाए अपने पास, कैंसिल होती जाए। सेम काम अपने पास यहाँ हो रहा है। देखो अपन क्या कर रहे हैं, हर एक टर्म को दो टर्म के डिफरेंस में ब्रेक कर रहे हैं। इसको अपन ने ये लिखा, इसको अपन ने ये लिखा, इसको अपन ने ये लिखा, तो अपन क्या करें कि हर एक टर्म को दो टर्म के डिफरेंस में ब्रेक करें, और उसके बाद क्या हुआ, टर्म्स कैंसिल होती चली गई, और लास्ट में अपने पास सिर्फ दो टर्म बची। आगे भी जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी पे बेस्ड रहेंगे। ठीक है ना? उसमें अपन को ये दिमाग लगाना है कि अपन इसको किस तरीके से दो टर्म के डिफरेंस में ब्रेक करें। क्लियर है यहाँ तक? इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 62 के प्रूव दैट m इक्वल टू 1 से लेकर n तक tan इनवर्स 2m अपॉन m पे पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 2, इसकी वैल्यू इसकी इक्वल प्रूफ करनी है। ठीक है ना? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर n तक tan इनवर्स 2m होल अपॉन m पे पावर 4 प्लस का m स्क्वायर और प्लस का 2, इसको अपन को प्रूफ करना है किसके इक्वल, tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n होल अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, इसके इक्वल अपन को प्रूफ करना है। ठीक है कि नहीं है? अब देखो इसमें जितने भी ऐसे समेशन वाले क्वेश्चन आएंगे, इसमें आप सोचो कि बस वैल्यू रखते जाते हैं और ऐड कर देते हैं, तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला। अगेन यहाँ पे अपन को क्या दिमाग लगाना है कि इस एक टर्म को अपन को दो टर्म के डिफरेंस में ब्रेक करना है, और जब फिर अपन m की वैल्यू रखना स्टार्ट करें तो वो टर्म्स क्या होनी चाहिए अपने पास, कैंसिल होनी चाहिए। तो पूरा जो दिमाग है अब वो कहाँ लगेगा कि इसको अपन कैसे ब्रेक करें। क्लियर है ये चीज? दो टर्म के डिफरेंस में अपन को ब्रेक करना है, तो इसका मतलब अपन को कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा कि tan इनवर्स का a माइनस बी होल अपॉन 1 प्लस ए बी। जब अपन इस तरीके का एक्सप्रेशन बनाएंगे, मतलब ऊपर माइनस ही होना चाहिए, तब जाके इसको अपन क्या लिख पाएंगे, tan इनवर्स a माइनस का tan इनवर्स b। ठीक है कि नहीं है? तभी अपने पास दो टर्म का डिफरेंस लिख पाएंगे इसको। ऊपर यदि प्लस रहा नीचे माइनस रहा तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी आएगा, जिससे अपना काम नहीं बनेगा। अपन को क्या लाना है, ऊपर माइनस a माइनस बी और 1 प्लस ए बी। अब देखो अगर अपन को इस टाइप का कुछ एक्सप्रेशन बनाना है तो नीचे तो अपने पास 1 चाहिए ही चाहिए। क्लियर है ये चीज? और उसके बाद 1 प्लस करके जिन दो नंबर का प्रोडक्ट लिखा हुआ है ऊपर, उन्हीं का क्या है अपने पास डिफरेंस। तो अब अपन क्या करते हैं, इसको देखो, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसमें अपन क्या करते हैं, tan इनवर्स 2m होल अपॉन, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, अपन को यहाँ 1 तो चाहिए ही होता है, तो इस 2 से अपन ने एक 1 कॉमन ले लिया, तो अपने पास क्या बच जाएगा, अपने पास आएगा m पे पावर 4 प्लस का m स्क्वायर प्लस का 1, ये बचेगा अपने पास। ठीक है कि नहीं है? अब m पे पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1, ये जो है इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको ध्यान से देखो। m पे पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1, इसके अपन फैक्टर कैसे करते हैं, इसके वैसे फैक्टर होते हैं m स्क्वायर माइनस का m प्लस का 1 और m स्क्वायर प्लस का m प्लस का 1, ये इसके फैक्टर होते हैं। कैसे आए अपने पास, m पे पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, इसमें अपन क्या करते हैं, एक m स्क्वायर ऐड कर देते हैं। जब एक m स्क्वायर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा अपने पास m पे पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1, और जब अपन ने ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब इससे अपन को फायदा क्या हुआ कि ये अपने पास एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया, ये बन गया अपने पास m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो इसका होल स्क्वायर करोगे यही आएगा, m पे पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1, और माइनस यहाँ क्या लिखा हुआ है, m का स्क्वायर। अब ये a पढ़ो, a का स्क्वायर, इसको b पढ़ो माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा है,
इसके फैक्टर अपन करेंगे तो क्या आएंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो जब इसको अपन फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो एम स्क्वायर प्लस वन माइनस एम और एम स्क्वायर प्लस वन प्लस का एम, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो आगे से आपको याद भी रखना है क्योंकि कॉम्पिटिशन में काफी पूछ लिया जाता है कि m पे पावर 4 प्लस एम स्क्वायर प्लस वन, इसके फैक्टर क्या होते हैं, एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन इंटू एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन, ये इसके अपने पास फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। तो अपन ने क्या किया, अब ये जो नीचे एक्सप्रेशन लिखा हुआ था इसके अपन ने फैक्टर लिख लिए, तो टेन इनवर्स वन प्लस एम स्क्वायर प्लस का वन इंटू एम स्क्वायर माइनस का एम प्लस का वन, ये अपन ने फैक्टर लिख लिए। अब देखो जब वन प्लस ए बी के फॉर्म में आ गया तो ऊपर ए माइनस बी आना चाहिए। तो देखो अपने पास जब इन दोनों का डिफरेंस लिखूंगा, क्या एम स्क्वायर माइनस का एम प्लस का वन और माइनस टाइम्स एम स्क्वायर, यहाँ प्लस करो और यहाँ माइनस, तो एम स्क्वायर माइनस का एम प्लस वन। अब देखो ये जो अपने पास 2m लिखा था, इस 2m को अपन ने इस तरीके से लिख लिया, सही है या नहीं। तो अपने पास क्या हो गया, इन दोनों का डिफरेंस भी आ गया और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बचेगा अपने पास 2m। तो इसका मतलब अब अपने पास कंप्लीट फॉर्मूला बन गया, टेन इनवर्स a माइनस बी होल अपॉन वन प्लस ए बी। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, टेन इनवर्स एम स्क्वायर प्लस एम प्लस का वन माइनस का टेन इनवर्स एम स्क्वायर माइनस का एम प्लस का वन, ठीक है कि नहीं है। अपन दिस माइनस दिस नहीं लिख सकते, अगर इसमें से ये माइनस करके लिख देंगे तो अपने पास माइनस का 2m आएगा, लेकिन चाहिए क्या अपन को, प्लस का 2m, इसलिए दिस माइनस दिस लिखा जाएगा। तो ये आ गया अपने पास। अब इसके अंदर अपन को क्या रखनी थी, m की वैल्यू रखनी थी, m इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक, n तक। क्लियर है ये चीज। अब देखो अपन ने एक टर्म को दो टर्म के डिफरेंस में ब्रेक कर लिया, अब इसकी अपन वैल्यू रखते जाएंगे तो देखना टर्म्स जो है वो कैंसिल होती जाएंगी। सबसे पहले m की वैल्यू 1 रखो, तो m की वैल्यू 1 रखने पर क्या आएगा, टेन इनवर्स 1 प्लस 1 प्लस 1 3 माइनस का टेन इनवर्स 1 माइनस का 1 प्लस का 1, तो ये बचेगा सिर्फ 1, ठीक है ना। प्लस अब m की जगह अपन रखते हैं 2, तो 2 रखोगे तो 4 प्लस 2 प्लस 1 7 आएगा। तो ये आ गया अपने पास टेन इनवर्स का 7 माइनस का, यहां रखोगे तो 4 प्लस 1 5 माइनस 2 3, तो ये आ जाएगा माइनस का टेन इनवर्स 3। अगर अपन m की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13, टेन इनवर्स 13 माइनस का, यहां रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 10 माइनस 3 7, टेन इनवर्स 7, ठीक है ना। ऐसे करते 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 क्या रखनी है, लास्ट में अपन को वैल्यू n के इक्वल रखनी है। तो जब अपन n रखेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास क्या, कि टेन इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस का n प्लस का 1 माइनस का टेन इनवर्स ऑफ n स्क्वायर माइनस का n प्लस का 1, ये आ जाएगा। अब देखो कैंसिल हो रही होंगी टर्म्स, कैसे, प्लस का टेन इनवर्स 3 से माइनस का टेन इनवर्स 3 कैंसिल, प्लस का टेन इनवर्स 7 से ये कैंसिल, टेन इनवर्स 13 से आगे कैंसिल हो जाएगा, तो सब कुछ कैंसिल होता जा रहा है। अब पहले वाले ब्रैकेट में अगर सेकंड टर्म बच रही है तो लास्ट वाले ब्रैकेट में बाय सिमेट्री कौन सी टर्म बचेगी, पहली वाली, लास्ट वाली सेकंड वाली जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो सब कुछ कैंसिल होके लास्ट में अपने पास बचेगा क्या, कि टेन इनवर्स ऑफ एन स्क्वायर प्लस का n प्लस का 1 और माइनस का टेन इनवर्स ऑफ 1, ये बचा लास्ट में अपने पास। अब देखो इसमें अपन अगेन फॉर्मूला लगा सकते हैं टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b का, तो ये क्या आएगा अपने पास, टेन इनवर्स का a माइनस b मतलब n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस का 1 होल अपॉन 1 प्लस ए बी मतलब 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस n प्लस का 1, 1 से 1 ये कैंसिल हो गया, तो टेन इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n होल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस n प्लस का 2। क्लियर है ये चीज। तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है कि नहीं है, इसको भी नोट कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पे अपने पास क्या है, n टर्म्स नहीं है, इनफाइनाइट तक है। क्या दे रखा है अपन को, सीरीज टेन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस टेन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस का 2 स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर। अब टू कहां तक है, ये इन्फिनिटी तक है। अब इसका अपन को सम निकालना है, ठीक। अब देखो अलग अलग टाइप के अपने पास मतलब अलग अलग तरीके से दिया जा रहा है, इसके पहले समेशन में था, उसके पहले डायरेक्टली अपन को एक्सपेंडेड फॉर्म में था। अब यहाँ पे अपने पास इस तरीके से लिख के, समेशन तो लगाया नहीं है कुछ,
कि समेशन ऑफ करके कुछ लिखा हो, यहाँ पे भी सीरीज के फॉर्म में दे रखा है अपन को, लेकिन अभी क्या है कि अपन को इसकी क्या करनी पड़ेगी, nth टर्म निकालनी पड़ेगी। इसकी अपन क्या करेंगे, nth टर्म निकालेंगे और देन उसके बाद nth टर्म निकालने के बाद समेशन के फॉर्म में लिख के सॉल्व करेंगे। तो देखो इसकी ये पहली टर्म है, ये अपने पास क्या कहलाएगी, पहली टर्म कहलाएगी। ये अपने पास क्या कहलाएगी, सेकंड टर्म होगी। ये अपने पास क्या होगी, थर्ड टर्म होगी। ठीक है ना। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इस सीरीज की nth टर्म क्या आएगी, तो इस सीरीज की अपन nth टर्म क्या बोलेंगे, देखो tan इनवर्स तो आएगा, tan इनवर्स तो आएगा। अब हर एक टर्म में न्यूमरेटर में अपने क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो ऊपर तो अपन ने लिख दिया 1। अब जब पहली टर्म है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर, दूसरी टर्म है तो 1 प्लस 2 स्क्वायर, तीसरी है तो 1 प्लस 3 स्क्वायर। अगर nth टर्म होगी तो 1 प्लस n स्क्वायर, ये आएगा या नहीं आएगा अपने पास, क्लियर है यहाँ तक। तो 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर, तो इसका मतलब ये जो पूरी सीरीज है सम टू इनफाइनाइट टर्म्स, इस पूरी सीरीज को अपन क्या लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक, इनफाइनाइट तक, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस का n स्क्वायर, क्लियर है ये चीज, 1 प्लस n अपॉन 1 प्लस n प्लस का n स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास। अब देखो ये अपने पास अगेन एक टर्म बन गई। अब इसमें इसका सम तो वैसे ही नहीं निकाल पा रहे थे, अपन सोचेंगे वैल्यू रखते जाते हैं, तो वो तो यही लिखा हुआ था। अब इसको भी अपन को क्या करना पड़ेगा कि एक टर्म को दो टर्म के डिफरेंस में ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसके अंदर भी अब अगेन अपन को भी वैसे ही एक्सप्रेशन बनाना है कि tan इनवर्स a माइनस बी होल अपॉन 1 प्लस ए बी। तो अब इसको कैसे बना सकते हैं, सिंपल सा है कि समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट tan इनवर्स। अब देखो नीचे 1 की जरूरत पड़ती है, वो तो लिखा ही हुआ है। अब n प्लस n स्क्वायर लिखा हुआ है, यहां से अपन ने n कॉमन लिया तो क्या बचेगा अपने पास, n प्लस 1, मतलब n प्लस n स्क्वायर को अपन ने क्या लिख लिया, n इंटू n प्लस 1। अब इसी का ऊपर डिफरेंस, तो ऊपर ये जो 1 लिखा हुआ है इसको अपन क्या लिख लेते हैं, n प्लस 1 माइनस का n। तो देखो उसी फॉर्म में बन गया या नहीं कि tan इनवर्स a माइनस का b होल अपॉन 1 प्लस ए बी। तो अब अपने पास क्या आ गया ये कि सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस का tan इनवर्स ऑफ n, क्लियर है ये चीज, tan इनवर्स ऑफ n। और इसका क्या लेना है अपन को, समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। अब जब अपन n की वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे तो देखो क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस का tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस, फिर जब 2 रखोगे तो tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस का tan इनवर्स ऑफ 2, क्लियर है। ऐसे करते करते रखते चले जाएंगे। अब इसमें जो एक गलती होने के चांस होते हैं क्या, कि यहाँ पर अपने पास लास्ट में n की वैल्यू क्या रखनी है, इनफाइनाइट रखनी है। तो बोले tan इनवर्स इनफाइनाइट प्लस 1, ये भी इनफाइनाइट और यहाँ पे tan इनवर्स इनफाइनाइट, ठीक है कि नहीं है। तो वो अपने पास सब कैंसिल हो रहा होगा, ऐसा नहीं है। या तो गलती अगर हटानी है तो क्या करो, यहाँ पर अभी मान के चलो कि n ही है, n की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक रखनी है, n तक रखनी है, और लास्ट में जो एक्सप्रेशन बचेगा उसमें अपन n की जगह क्या रख देंगे, इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास tan इनवर्स n प्लस 1 और माइनस का tan इनवर्स ऑफ n। क्योंकि क्या करते हैं बच्चे अक्सर गलती इसके अंदर कि बोले इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इसका मतलब सब कुछ कैंसिल होता जाएगा, इनफाइनाइट पे भी जाके सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक टर्म बचेगी माइनस का tan इनवर्स 1। तो आंसर वो लगा देते हैं माइनस का π/4, वो गलत हो जाता है। अपन एक्चुअली क्या करते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ना लेते हुए क्या करते हैं, n की वैल्यू 1 से लेकर n तक ले लेते हैं, ठीक है कि नहीं है, 1 से लेकर n तक ले लेते हैं और लास्ट में अपन n की वैल्यू क्या रख देंगे, इनफाइनाइट रख देंगे। तो देखो अब क्या हो रहा है, tan इनवर्स 2 से ये कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 3 से आगे कैंसिल हो जाएगा। अब पहले वाले ब्रैकेट में सेकंड टर्म बच रही है, तो लास्ट वाले ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म बचेगी, ये कैंसिल होगा। तो अल्टीमेटली अपने पास बचा क्या है, ये tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस का tan इनवर्स ऑफ 1, ठीक है कि नहीं है। अब n की वैल्यू अपन को क्या रखनी थी, इनफाइनाइट। तो जब अपन n की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस का tan इनवर्स 1, क्लियर है। इसको एक्चुअली लिखने का तरीका तो ये होता है कि लिमिट ऑफ n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, इस तरीके से लिखते हैं अपन। तो tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस का tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स इनफाइनाइट कब होता है, π/2 पे, tan की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है, π/2 पे, और माइनस का tan इनवर्स 1 मतलब क्या आ गया, π/4। तो π/2 माइनस का π/4 दैट इज कितना आ गया अपने पास से, π/4, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है और इसमें जो गलती होने के चांस है वो मैंने आपको बता दिए कि जब अगर आप इनफाइनाइट लेके चलोगे, क्योंकि क्या है कि जब अपन प्रोग्रेशन पढ़ते थे
तो प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट सीरीज में क्या बोलते थे कि अगर अपने पास मेथड ऑफ डिफरेंस का क्वेश्चन है और अपने पास इनफाइनाइट तक है तो लास्ट में जाके सब कुछ कैंसिल हो रहा होगा, तो उसको अपन को देखना नहीं है। लेकिन इस केस में अपने पास क्या है, tan इनवर्स इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है ना। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है अपने पास π/2। तो ये चीज का इसमें ध्यान रखना है आपको, नोट करें इसको भी। अब देखिए आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64, 65 है ना, 65 अलग है, मतलब 64 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब जो 65, 66 वगैरह ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं इसका वैसे सॉल्यूशन बना के आपको पीडीएफ में भेजूंगा, ठीक है ना। तो इसको आप ट्राई करना करने की। क्वेश्चन नंबर 69 जो है ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 69 और एक क्वेश्चन मैं और आपको दे रहा हूं, ये आईआईटी में पूछा गया था कि समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट कॉट इनवर्स 2n स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है, कॉट इनवर्स 2n स्क्वायर। ये अपने पास आईआईटी में पूछा गया था, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सा लिखा हुआ है कॉट इनवर्स का 2n स्क्वायर। दिमाग वही लगाना है, अभी वैल्यू रखना स्टार्ट करोगे तो सब नहीं निकाल पाओगे। दिमाग क्या लगाना है कि इसको अपन क्या करें, दो टर्म के डिफरेंस में ब्रेक करें, जिसके बाद वैल्यू रखने पर सारी टर्म्स क्या होनी चाहिए, कैंसिल होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं है। तो ये आपके लिए एक तरीके से होमवर्क है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब अपने पास नेक्स्ट फॉर्मूले जो आते हैं वो आते हैं साइन इनवर्स के एंड कॉस इनवर्स के, ठीक है कि नहीं है। साइन इनवर्स के फॉर्मूले लिखे होंगे और अपने पास कॉस इनवर्स के लिखे होंगे। अब इसमें आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे आप अगर देखोगे तो फॉर्मूले इसके भी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसके भी 3 फॉर्मूले हैं, और अपने पास साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, इसके भी 3 फॉर्मूले हैं। ऐसे ही अपने पास देख रहे होगे कि कॉस इनवर्स में भी 2-2 फॉर्मूले हैं, लेकिन इनकी जो कंडीशंस दे रखी हैं इनको याद करना बड़ा मुश्किल है। तो अपन एक्चुअली क्या करते हैं, याद बड़ी मुश्किल से होती है, मेरे को भी याद नहीं होती है ना, याद करूंगा फिर भूल जाऊंगा। तो मैं एक्चुअली क्या करता हूँ कि इनको या तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करके कर लेता हूँ, नहीं तो जो अपने पास बेसिक फॉर्मूले हैं विदाउट एनी कंडीशन वो अपन लगाते हैं, तो 95% केस में अपना आंसर सही आ जाता है, ठीक है कि नहीं है। बहुत रेयर चांस है कि अपने पास कोई कंडीशन हो रही हो, तो या अगर ऐसा कुछ हो रहा होता है तो अपन tan इनवर्स में कन्वर्ट करके कर लेते हैं। अब देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, बेसिक फॉर्मूले लिख रहा हूँ। सबसे पहला अपने पास है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस का साइन इनवर्स ऑफ वाई, है ना। अब इसका अपन को फॉर्मूला निकालना है कि क्या आएगा। तो देखो इसको या तो चलो पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले तो बुक में भी लिखे हुए हैं, याद कर लेना इसको। दूसरा अपने पास है साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस का साइन इनवर्स ऑफ वाई, बीच में क्या आ गया अपने पास माइनस, जब यहाँ माइनस आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस। तो एक्स रूट के अंदर 1 माइनस का वाई स्क्वायर और माइनस वाई टाइम्स रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है। तीसरा अपने पास आता है कॉस इनवर्स का, तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस का कॉस इनवर्स ऑफ वाई, ये क्या आएगा अपने पास कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई। अब देखो यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस, वो आपको डेरिवेशन से समझ में आ जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस का वाई स्क्वायर। और चौथा फॉर्मूला अपने पास है कॉस इनवर्स एक्स माइनस का कॉस इनवर्स वाई। अब यहाँ अगर बीच में माइनस है तो यहाँ बीच में क्या आएगा अपने पास प्लस आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस का रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट के अंदर 1 माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है। तो ये अपने पास 4 बेसिक फॉर्मूले हैं। tan इनवर्स के लिए तो अपन को कंडीशंस भी याद रखनी है, tan इनवर्स के लिए तो कंडीशंस भी याद रखनी है, लेकिन अपने पास क्या है कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के लिए सिर्फ अभी बेसिक फॉर्मूले याद रखो। इसी से स्कूल में तो कहीं से कहीं तक कोई आपको जो कंडीशन होती है कि एक्स और वाई की वैल्यू इस तरीके से होनी चाहिए तभी फॉर्मूले यूज होंगे, स्कूल में तो कहीं से कहीं तक कुछ काम नहीं आएगा। जरूरत पड़ती है कॉम्पिटिशन में, वो भी सिर्फ 5%, ठीक है ना। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं आपको। अब देखो ये आते कैसे हैं, सिंपल डेरिवेशन है इनका भी। अपन को जैसे निकालना है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो साइन इनवर्स एक्स को अपन मान लेते हैं क्या θ1, और साइन इनवर्स वाई को अपन क्या मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए θ2, ठीक है नहीं है। इसको अपन ने मान लिया θ1 और इसको मान लिया अपन ने क्या θ2। अब जब अपन को निकालना है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसका मतलब अपन को θ1 प्लस θ2 निकालना है, θ1 प्लस θ2 निकालना है। तो देखो क्या करते हैं अपन लेके चलते हैं कौन सा एक्सप्रेशन, साइन θ1 प्लस θ2, ये एक्सप्रेशन लेके चलते हैं। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा है, क्या होता है कि साइन a कॉस b प्लस
कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा हुआ है ना, कि साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2, ये आ जाएगा। अब अपने पास साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 इनकी वैल्यू चाहिए, तो जब साइन इनवर्स एक्स को थीटा 1 माना है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आएगी अपने पास, साइन थीटा 1, और यहां से वाई की वैल्यू क्या निकल कर आएगी अपने पास, साइन थीटा 2, ये निकल कर आ गई अपने पास। ठीक, अब साइन थीटा की जगह तो रख सकते, थीटा 1 की जगह रख सकते हैं एक्स, साइन थीटा 2 की जगह रख सकते हैं वाई, यहाँ पर अपने पास कॉस भी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये साइन थीटा 1 एज इट इज लिखे रहने दो, कॉस थीटा 2 को लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा 2, ठीक है कि नहीं है, प्लस यहाँ पर ये साइन थीटा 2 एज इट इज लिखे रहने दो, और इस कॉस थीटा 1 को लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर ऑफ थीटा 1। अब साइन थीटा 1 जो लिखा हुआ है उसकी जगह एक्स और साइन थीटा 2 की जगह वाई, तो ये आ गया एक्स रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आ गया। और ये किसके इक्वल चल रहा है, साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 के इक्वल। हमें चाहिए क्या, थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या आ जाएगी अपने पास, साइन इनवर्स एक्स रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है, सिंपल सा डेरिवेशन है। अगर ये प्रूफ करना होता तो यही काम करते, बस उस समय अपन क्या फॉर्मूला लेके चलते, थीटा 1 माइनस का थीटा 2 लेके चलते, ठीक है कि नहीं है। अब देखो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये अपन को प्रूफ करना है, सेम प्रोसीजर होगा, इसको थीटा 1 मानो इसको थीटा 2 मानो। अब जब अपन ने इसको थीटा 1 थीटा 2 मान लिया है तो अपन को क्या फॉर्मूला लेके चलना पड़ेगा, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 का, और cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा 1 cos थीटा 2, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आता था माइनस, माइनस का साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, क्लियर है ये चीज। तो देखो जब अपन ने इसको थीटा 1 माना है cos इनवर्स x को, तो x की वैल्यू क्या हो गई cos थीटा 1, इसको अपन ने थीटा 2 माना है तो y की वैल्यू क्या हो गई cos थीटा 2, तो यहाँ पे अपन रख सकते हैं x, यहाँ पे रख सकते हैं y, इसको अपन किस में कन्वर्ट करेंगे cos में, तो इसको लिख लेंगे रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस का वाई स्क्वायर, क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ माइनस आता है, यहाँ याद रखना प्लस है तो यहाँ माइनस आता है, और माइनस है तो यहाँ पे प्लस आता है, क्लियर है ये चीज। अब इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस दे रखे होंगे सिंपल सिंपल से, चलो एक दो मैं करके बताता हूँ, और कुछ जो फेमस क्वेश्चंस हैं है ना वो अपन देख लेते हैं, जो स्कूल वगैरह में ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 70 में कुछ कुछ पार्ट दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 70 में अब पहला पार्ट ही देख लो, जैसे क्या दे रखा है अपने पास कि साइन इनवर्स ऑफ 8/17 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5, ये अपन को किसके इक्वल प्रूफ करना है, साइन इनवर्स ऑफ 77/85, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 77/36, ठीक है ना, ये अपन को प्रूफ करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सीधे फॉर्मूले लगाओ। और मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे मान लो एक्स और वाई की कंडीशन में आप को कंफ्यूजन है, क्या ये अपन बेसिक फॉर्मूला लगेगा या पाई ऐड सब्ट्रैक्ट होके कुछ होगा, तो इनको किस में कन्वर्ट कर लिया करो, tan इनवर्स में, है ना। ये अपन ने सीखा था कि किसी भी इनवर्स फंक्शन को किसी दूसरे इनवर्स फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो अपन उस तरीके से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अपन तो अभी चलो बेसिक फॉर्मूला ही लगाते हैं, ये हो गया अपने पास x, ये हो गया अपने पास y, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, साइन इनवर्स ऑफ x मतलब 8/17 रूट के अंदर 1 माइनस का y स्क्वायर मतलब 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपने पास 9/25 प्लस प्लस फिर y मतलब 3/5 एज इट इज, रूट के अंदर 1 माइनस 8/17, तो 8 का स्क्वायर हो गया अपने पास कितना 64, और 17 का स्क्वायर अपने पास कितना आता है, 16 का तो 256 281 होगा शायद, तो 17 इंटू 17 तो 49, 7 11 और 17, ठीक है ना, तो ये हो गया 289, तो ये आ गया अपने पास 289, क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ जाएगा अपने पास साइन इनवर्स 8/17, अब देखो 1 माइनस 9/25 करोगे तो 16/25 बचेगा, और 16/25 का रूट अगर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4/5, प्लस यहाँ पे 3/5 लिखा हुआ है, इनटू 289 माइनस 64 करोगे तो 89 माइनस 64 करोगे तो ये 25 बचेगा,
और 225 अपॉन 289, 225 का स्क्वायर रूट कितना 15 होल अपॉन कितना 289 का स्क्वायर रूट 17, तो ये आ गया अपने पास। तो साइन इनवर्स ऑफ 8 इंटू 4 कितना 32 प्लस 15 इंटू 3 कितना 45 और नीचे कितना आएगा 17 इंटू 5 85। क्लियर है ये चीज? 45 प्लस 32 तो 77, तो ये आ गया अपने पास साइन इनवर्स ऑफ 77 अपॉन 85। क्लियर है? और यदि इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना हो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायंगल बनाओगे। अब साइन इनवर्स का 77 अपॉन 85 है, मतलब परपेंडिकुलर कितना 77, ये कितना लोगे अपने पास 85। पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकाल लेना, तो देखना बेस कितना आ रहा होगा अपने पास, ये 36 आ रहा होगा। बेस कितना आ रहा होगा अपने पास 36, तो ये आ गया अगर 36, तो इसका मतलब इसको अपन टेन इनवर्स में क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर मतलब 77 अपॉन 36। ठीक है ना? तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन ही बनेंगे अपने पास, ए बी सी डी कोई सा भी पार्ट हो। अब जैसे बी वाला पार्ट है, अब इसमें है ना एक कॉस इनवर्स की टर्म दे रखी है, एक साइन इनवर्स की टर्म दे रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कॉस इनवर्स की टर्म है उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन इनवर्स में। तो कॉस इनवर्स 12 अपॉन 13 प्लस का साइन इनवर्स ऑफ 3 अपॉन 5। अब आप जो भी फॉर्मूला लगाना चाह रहे हो, है ना, या तो आप अगर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई लगाना चाह रहे हो तो इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, और यदि साइन इनवर्स का लगाना चाह रहे हो तो इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। तो अब ये अपन क्या करते हैं, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में लिख लेते हैं। तो साइन इनवर्स, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर 5 आ जाएगा, तो 5 अपॉन 13 और प्लस का साइन इनवर्स 3 अपॉन 5। ठीक है कि नहीं है? बस इसके अंदर फॉर्मूला लगा दो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। तो इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और 71 में भी इसी टाइप, ये फिर इक्वेशंस आ गई अपने पास, इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इक्वेशन को सॉल्व करते समय तो बिल्कुल ही कोई कंडीशन नहीं देखनी होती, सिंपल बेसिक फॉर्मूला लगाओगे, एक्स की जो वैल्यू निकल के आएंगी उसको अपन को सॉल्व करना है। ठीक है कि नहीं है? अब जैसे चलो एक क्वेश्चन अपन देख ही लेते हैं इसमें 71 में। ये सारे क्वेश्चन बेटा ट्राई करना, नहीं आएंगे व्हाट्सएप पे पूछते चले जाना, मैं सबके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मेथड बस आना चाहिए कि क्या फॉर्मूला है, कैसे यूज करना है। अगर वो यूज नहीं कर पा रहे तो मैं आपको बता दूंगा, सॉल्यूशन दे दूंगा इसके। तो जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 71 में अपन ये लेके चलें सी वाला पार्ट। ठीक है? क्या लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस का साइन इनवर्स ऑफ 2x दिस इज इक्वल टू कितना अपने पास पाई अपॉन 3, ये लिखा हुआ है। साइन इनवर्स का x प्लस साइन इनवर्स 2x दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन 3। सॉल्व करके अपन को क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, देखो फॉर्मूला अपन इन दोनों में भी लगा सकते हैं, है ना, फॉर्मूला अपन इन दोनों में भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या है इन दोनों में जब लगाओगे तो देखो दो टर्म में अपने पास रूट आएगा। कैसे? साइन इनवर्स ऑफ x रूट के अंदर 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर प्लस फिर 2x रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर। दो बार रूट आ रहा है या नहीं आ रहा? हम चाह रहे हैं यार एक बार ही रूट आए, ये दो बार रूट आके फिर दो बार स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, गड़बड़ हो जाएगा। हम चाह रहे हैं कि सिर्फ एक बार रूट आए। तो अब अपन क्या करते हैं कि साइन इनवर्स 2x इसको तो यहीं रखते हैं और साइन इनवर्स x को दूसरी साइड पहुंचा देते हैं, तो पाई अपॉन 3 माइनस का साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है ना? अब इस पाई अपॉन 3 को हम साइन इनवर्स के टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ √3/2 माइनस का साइन इनवर्स x। और देखो ये भी मैं करके देख रहा हूं, पता नहीं है कि इससे कुछ इजी होगा या नहीं होगा, करके देख रहे हैं अपन कि दो रूट ना आए, या फिर है ना स्क्वायरिंग, एक बार स्क्वायरिंग करने पर अपना काम हो जाए। देखते हैं अपन इसको आगे। साइन इनवर्स 2x ये एज इट इज लिखे रहने दो। यहाँ पे अपने पास क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं इसके अंदर, तो क्या लगेगा, साइन इनवर्स ऑफ x, ये मतलब इसको x समझ लो, तो √3/2 इंटू रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y रूट के अंदर 1 माइनस का √3/2 का स्क्वायर दैट इज 3/4, ये आ गया अपने पास। तो साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स ऑफ 2x दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इंटू रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर। और देखो यहाँ क्या आएगा, 1 माइनस 3/4 करोगे तो 1/4, 1/4 का रूट कितना आएगा 1/2, तो ये अगेन क्या बचेगा, सिर्फ x/2, ये सिंपली इतना बचेगा x/2। अब साइन इनवर्स ये कैंसिल हो गया, वैसे कैंसिल ऐसे काट के दिखाना नहीं है, ये हट जाएंगे, तो अपन क्या करेंगे, 2x इक्वल टू √3/2 इंटू रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर और प्लस का x/2। x/2 को अपन ने इधर शिफ्ट किया,
एक्स बाई टू को इधर शिफ्ट करो तो क्या आएगा 2x माइनस का x बाई टू दैट इज 3x बाई टू, दिस इज इक्वल टू √3 रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर। देख रहे हो इससे थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर इधर का इधर आया तो ये हो गया 12x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना 3, तो x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू यहाँ 12 आएगा, दिस इज इक्वल टू 1/4, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई अपने पास प्लस माइनस का 1/2। क्लियर है ये चीज। अब इसमें देखो साफ साफ दिख रहा है कि -1/2 वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? -1/2 यदि रखोगे तो साइन इनवर्स का इनपुट कैसा हो गया नेगेटिव। अब साइन इनवर्स का इनपुट नेगेटिव है तो वैल्यू क्या होगी -π/2 से 0, ये वैल्यू भी क्या आएगी -π/2 से 0, तो इसका मतलब दोनों का जो सम आना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन सम कितना दे रखा है π/3, तो x इक्वल टू -1/2 जो है x इक्वल टू -1/2, इसको अपन नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि ये जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, ठीक है कि नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा सिर्फ x इक्वल टू 1/2। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लें और आगे भी जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो इसी टाइप के हैं, है ना। प्रॉब्लम होगी तो अपन देख लेंगे इसको। और ऐसे ही क्वेश्चन मेरे को दिख रहे हैं ये कॉस इनवर्स के, तो इसमें चलो मैं आपको एक ये वाला क्वेश्चन नंबर 73 जो है ये थोड़ा फेमस क्वेश्चन है। 73 के जैसे ही कौन सा है अपने पास 75 है। 73 और 75 लगभग एक ही क्वेश्चन है और 74 भी इजी है, चलो ये भी बता दूंगा आपको, इसको नोट कर लें पहले। अब देखो क्वेश्चन नंबर 73 क्या दे रखा है कि इफ कॉस इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस कॉस इनवर्स y अपॉन b दिस इज इक्वल टू अल्फा, ये अपन को अल्फा के इक्वल दे रखा है, तब अपन को प्रूफ क्या करना है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2xy अपॉन ए बी टाइम्स कॉस अल्फा और प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। स्कूल वगैरह में काफी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, कंपटीशन में काफी पहले आया हुआ है, लेकिन अब स्कूल वगैरह में ज्यादा पूछा जाता है। ये अपन को दे रखा है, ये अपन को प्रूफ करना है। क्या करें, इन्हीं दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो कॉस इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉस इनवर्स y अपॉन b, ये किसके इक्वल है अपने पास अल्फा के इक्वल, इन दोनों में फॉर्मूला लगा दो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का, तो क्या आएगा अपने पास कॉस इनवर्स x इंटू वाई, तो x y अपॉन ए बी माइनस रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्या किया, सिर्फ अपन ने फॉर्मूला लगाया, ये आ गया अपने पास। कॉस इनवर्स को उधर पहुंचा दो तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना कॉस अल्फा। क्लियर है ये चीज। अब हमको ये रूट वूट का टमटा हटाना है, रूट ये अपन हटाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं स्क्वायरिंग करेंगे, लेकिन स्क्वायरिंग अभी नहीं करो। क्या करते हैं अपन इस पूरे को उधर पहुंचाते हैं, कॉस अल्फा को इधर लेके आते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास ये एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस का कॉस अल्फा, ठीक, दिस इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब दोनों साइड अपन क्या कर देते हैं स्क्वायरिंग करते हैं। अब देखो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा अपने पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस का 2xy होल अपॉन ए बी कॉस अल्फा, ये आ गया अपने पास। दिस इज इक्वल टू यहाँ स्क्वायरिंग करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं होना, यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ जाएगा, है ना। तो लेफ्ट में ये लिखा हुआ है, राइट में ये लिखा हुआ है, कुछ कैंसिल हो रहा है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब क्या करो कि ये जो टर्म है इसको अपन लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, इसको लेफ्ट में शिफ्ट करो और कॉस स्क्वायर अल्फा वाली जो टर्म है इसको राइट में शिफ्ट करो। तो जब अपन इसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और माइनस का क्या लिखा हुआ है 2xy अपॉन ए बी टाइम्स कॉस अल्फा, ये लिखा हुआ है। अब इस कॉस स्क्वायर अल्फा को उधर भेज रहे हैं अपन, तो 1 तो पहले से लिखा हुआ है माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है कि नहीं है। तो ये अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा
प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है कि नहीं है, तो ये अपने पास इस तरीके से आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, इसको नोट कर लें। सेम क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन नंबर 75, इसके अंदर भी सेम है, इसमें बस ए और बी की जगह क्या लिखा है, 2 और 3 लिखा हुआ है, तो ए और बी की जगह 2 और 3 लिखना, तो जो आप प्रूफ करना है वो आ जाएगा। चलिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 क्या दे रखा है कि इफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स वाई प्लस का कॉस इनवर्स ऑफ जेड, ये किसके इक्वल दे रखा है, पाई के इक्वल दे रखा है, तब अपन को प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz, ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी। ठीक है ना, देखो ऑब्जेक्टिव में अपन इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई करा सकते हैं। ऑप्शन दे रखे होते हैं 1 2 3 4, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन क्या कर सकते हैं, वेरीफाई करा सकते हैं। एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू ले लो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, सम कितना आना चाहिए, पाई आना चाहिए। तो अगर मैं एक्स वाई जेड की जगह 1/2 1/2 1/2 रख दूं, तो cos इनवर्स 1/2 कितना होता है, पाई/3 है ना, 60 डिग्री, तो 60 प्लस 60 प्लस 60 कितना हो जाता है, 180। अब एक्स वाई जेड की जगह अपन 1/2 यहाँ भी रख देते तो आंसर आ जाता। ठीक है ना, अब इसको अपन को सॉल्व करना है, तो देखो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, cos इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स y, ये तो ऐसे ही लिख रहने दो, एक cos इनवर्स z को उधर पहुंचा दो, तो ये आ जाएगा पाई माइनस का cos इनवर्स ऑफ z। अब इन दोनों में तो अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पाई माइनस का cos इनवर्स z। अब इस यहाँ भी अपन फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं, तो इस पाई को अपन cos इनवर्स के टर्म्स में लिख लेते हैं, तो पाई को cos इनवर्स के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स ऑफ -1 माइनस का cos इनवर्स ऑफ z, ये लिख सकते हैं या नहीं। अब यहाँ भी फॉर्मूला लगा दो, यहाँ भी फॉर्मूला लगा दो, स्क्वायरिंग कर देना, रूट आएगा तो, और सिंप्लीफाई होके इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को भी आपको ट्राई करना है। अब इसके बाद बुकलेट में अपने सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट करके लिखे हुए हैं, इसको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है ना, कुछ भी काम के रिजल्ट नहीं है। देखो इसी रिजल्ट में अपने पास ये वाला क्वेश्चन भी दे रखा है, कौन से नंबर पे, 1 2 3 4 5 6, छठवें नंबर पे ये लिखा हुआ है, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में यदि ये क्वेश्चन आएगा तो इसको अपन क्या कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है कि नहीं है। अब लास्ट में अपने पास जो फॉर्मूलेस आते हैं वो आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल्स। जैसे आपने पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, ऐसे अपन ने पढ़े 3 थीटा के लिए फॉर्मूले, तो इसके अंदर भी अपने पास क्या आएंगे, 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स, और फिर 3 में भी आएंगे तो 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 कॉस इनवर्स एक्स और 3 टेन इनवर्स एक्स। ठीक है ना, अब ये फॉर्मूले देखो क्या है, तो इसके अंदर क्या है, आज तो मैं सिर्फ आपको ना बेसिक फॉर्मूले बता रहा हूँ, बेसिक, लेकिन इसके बेसिक फॉर्मूले के अलावा अपन को विद कंडीशन भी, जैसे टेन इनवर्स में याद रखा है अपन ने, बेसिक फॉर्मूला तो क्या है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई होल अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये तो बेसिक हो गया अपने पास। अब इसमें कभी पाई ऐड होता है, कभी माइनस पाई ऐड होता है, तो उसके लिए अपन ने कंडीशन याद करी है कि कब अपन को पाई ऐड करना है और कब अपन को माइनस पाई ऐड करना है। सिमिलरली इसके अंदर भी आप देखोगे तो ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है कि नहीं है, तो स्कूल में तो आपको बेसिक फॉर्मूले ही काम में आने वाले हैं, कंडीशन का कुछ भी यूज नहीं करना है आपको, लेकिन कंपटीशन के लिए आपको विद कंडीशन इसको याद रखना है। तो आज मैं सिर्फ आपको बेसिक फॉर्मूले बता रहा हूं जिससे आपको ये याद हो जाए, और ये बेसिक फॉर्मूले जो होंगे वो एक्स की किस वैल्यू के लिए ट्रू होंगे ये आपको समझा देता हूँ। बाकी जो फॉर्मूले होंगे वो अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो अपने पास फॉर्मूले हैं 2 साइन इनवर्स एक्स और 3 साइन इनवर्स एक्स। डेरिवेशन क्या है ये सारी चीजें आपको समझाता हूँ। फॉर्मूलेज ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स एंड 3 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है ना, स्कूल में तो बेसिक फॉर्मूला से ही काम हो जाएगा, सिर्फ कंपटीशन के लिए आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए। और वैसे बताऊं कंपटीशन में भी 90% केस में बेसिक फॉर्मूले से काम हो जाता है ना, कंडीशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अपन को वो याद करनी है। जिसमें आसानी से याद हो सकती है उसमें याद कर लेंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में उसमें उल्टी सीधी कंडीशन है, वो याद रखना बड़ा मुश्किल काम है। इसमें सरल होता है, इसमें याद रख लेंगे। अब देखो सबसे पहले तो बात करें अपन किसकी, 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स, इसका अपन को फॉर्मूला निकालना है। तो इसका फॉर्मूला अपने पास क्या निकल कर आएगा, साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है। अब ये कैसे आता है वो सुनो। अपन को 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला निकालना है,
तो अपन क्या करते हैं कि लेट साइन इनवर्स एक्स, इसको अपन थीटा के इक्वल मान लेते हैं। अगर साइन इनवर्स एक्स थीटा है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, साइन थीटा के इक्वल आएगी, है ना। अब जब अपन ने साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया तो अपन को एक्चुअली में किसकी वैल्यू निकालनी है, टू थीटा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर यदि इसको अपन ने थीटा माना है तो अब अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है, टू थीटा की। तो नाउ अब अपन क्या लेकर चलेंगे, साइन टू थीटा। क्या लेकर चलोगे, साइन टू थीटा। तो साइन टू थीटा का अपन फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अपन ने। अब देखो साइन थीटा की जगह तो एक्स रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा है तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कॉस थीटा को साइन के टर्म्स में क्या लिख लिया जाएगा, तो वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास आ गया 2x रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू निकल कर आई है, साइन टू थीटा की। क्लियर है ये चीज। अब ये साइन टू थीटा की वैल्यू निकल कर आई है तो इसका मतलब टू थीटा किसके इक्वल हो गया, साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट के अंदर 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे अगर थीटा अपन को क्या रखना है, साइन इनवर्स एक्स। तो टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या निकल कर आ गया अपने पास, साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट के अंदर 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। अब देखो ये जो फॉर्मूला है वो ऐसा नहीं है कि x की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा। यहाँ पे 2 साइन इनवर्स x लिखा है तो इसका मतलब अपन x की वैल्यू कहां से कहां तक रख सकते हैं, -1 से 1 रख सकते हैं, ये तो पता है। x की वैल्यू अपन कहां से कहां तक ले सकते हैं, -1 से लेकर कहां तक के लिए, 1 तक के लिए, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये -1 से 1 तक कोई भी वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला ट्रू होगा। इसके लिए भी अपने पास x की एक पर्टिकुलर डोमेन होती है। अब वो डोमेन क्या है तो वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ बेसिक फॉर्मूले के लिए। देखो कैसे निकालते हैं उस डोमेन को भी। यहां पर साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस पूरे की वैल्यू कहां से कहां तक होगी अपने पास, -π/2 से π/2 तक ही होगी। यहां पर अपने पास देखो x कुछ भी हो, है ना, अपन वो निकालना चाह रहे हैं एक्चुअली। यहां पर अपने पास साइन इनवर्स लिखा है तो इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू -π/2 से π/2 होगी। तो सिंस साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 तक, ठीक है कि नहीं है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल दे रखा है, 2 साइन इनवर्स एक्स के। तो इसकी जगह अपन क्या रख लेते हैं कि 2 साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है वो भी कहां तक होगी फिर, -π/2 से लेकर π/2 तक। ये किसकी वैल्यू है, 2 साइन इनवर्स एक्स की। तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू ये आएगी अपने पास -π/4 से लेकर +π/4 तक। अब अपन को x निकालना है तो पूरे में साइन ले लो। तो जब साइन ले लोगे तो यहां बचेगा x, यहां आएगा साइन माइनस का π/4 और यहां आ जाएगा अपने पास साइन π/4। साइन -π/4 की वैल्यू -1/√2, तो ये अपने पास आ गया -1/√2 से लेकर 1/√2, ठीक है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है वो तभी वैलिड होगा जब x की वैल्यू -1/√2 से कहां तक हो, +1/√2 तक। क्लियर है ये चीज। ये फॉर्मूला अपने पास तभी लगा सकते हैं जब x की वैल्यू -1/√2 से लेकर +1/√2 तक हो। तो फॉर ऑल यहां पे लिखना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1/√2 से लेकर प्लस का 1/√2, ठीक है कि नहीं है। अब इसके अलावा भी तो वैल्यू रखी जा सकती है कि सर अगर x की वैल्यू 1/√2 से बड़ी होती, मतलब 1/√2 से कहां तक होती, 1 तक, है ना, या फिर x की वैल्यू क्या होती, -1 से -1/√2 तक, तब क्या करते अपन, तब क्या किया जाता। ये तो अपने पास है कि ये फॉर्मूला तो तब लगाएंगे जब x की वैल्यू -1/√2 से 1/√2 हो। लेकिन अगर x की वैल्यू 1/√2 से बड़ी मतलब 1 तक हो जाए, या फिर -1/√2 से छोटी -1 तक हो जाए, तब क्या करेंगे अपन। तो ये कंडीशन जो है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज सिर्फ अपन को बेसिक फॉर्मूले पढ़ने और उनकी कंडीशन पढ़नी है। अब दूसरा अपने पास फॉर्मूला है 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स। अब 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, साइन इनवर्स 3x
माइनस का 4x³ साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x³। अब इसका डेरिवेशन भी बड़ा सिंपल है, वही साइन इनवर्स x को थीटा मानेंगे तो 3 थीटा निकालना है अपन को। अब 3 थीटा निकालना है तो किसका फॉर्मूला लेके चलोगे, साइन 3 थीटा का। क्या फॉर्मूला लिखोगे साइन 3 थीटा का कि 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। अब जब अपन ने क्या करा कि साइन इनवर्स x को थीटा के इक्वल मान लिया तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, साइन थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह क्या रख देंगे x, तो 3x माइनस का 4x³। साइन 3 थीटा किसके इक्वल आ गया, 3x माइनस का 4x³, ये है साइन 3 थीटा। अब 3 थीटा निकालना है तो साइन इनवर्स को उधर पहुंचा दो साइन को, तो साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x³। क्लियर है ये चीज। अब ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, x की किस वैल्यू के लिए वैलिड होगा ये पता लगाना चाहते हैं। तो देखो यहाँ भी साइन इनवर्स ऑफ कुछ लिखा हुआ है, इस पूरे की जो वैल्यू होगी ये भी हमेशा -π/2 से π/2 होगी। साइन इनवर्स लिखा है, सोचना ही नहीं है, वैल्यू -π/2 से π/2 तक ही होगी। तो सिंस साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x³, इसकी वैल्यू जो है वो -π/2 से कहां तक होगी, π/2 तक। अब ये एक्चुअली किसके इक्वल है, 3 साइन इनवर्स x के, तो 3 साइन इनवर्स x, इसकी वैल्यू भी -π/2 से लेकर π/2 तक। 3 से डिवाइड कर दो तो साइन इनवर्स x की वैल्यू -π/6 से π/6 तक। तो x की वैल्यू साइन -π/6 से साइन π/6, साइन π/6 की वैल्यू क्या, -1/2। तो ये आ जाएगा अपने पास फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1/2 से लेकर 1/2 तक। ठीक है कि नहीं है। ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब x की वैल्यू होगी अपने पास -1/2 से 1/2 तक। क्लियर है ये चीज ना। इसके अलावा अगर है जैसे 1/2 से सर 1 तक क्या होगा, -1/2 से पहले क्या होगा, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ बेसिक फॉर्मूले की कंडीशंस और ये याद रखने हैं, है ना। और फॉर्मूले तो देखो यही रहेंगे, है ना, बस उसमें पाई 2π ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। बेसिक फॉर्मूला अपने पास यही रहेगा। अब नेक्स्ट अपने पास कॉस इनवर्स के, तीसरा अपने पास आता है 2 cos इनवर्स x। ठीक, तो इसका बेसिक फॉर्मूला है cos इनवर्स ऑफ 2x² माइनस का 1। इसका फॉर्मूला अगर प्रूफ करना है तो अपन को cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, है ना। अब ये पता लगाओ कि ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा। तो देखो cos इनवर्स लिखा है, cos इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर पाई तक होगी। इस पूरे की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक होगी, पाई तक। अब ये इसके इक्वल है, मतलब 2 cos इनवर्स x की वैल्यू भी कहां से कहां तक होगी, 0 से लेकर पाई तक। 2 cos इनवर्स x की वैल्यू, इसकी भी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से पाई तक। ठीक है ना। अब अपन को x निकालना है, तो cos इनवर्स x जो है ये हो जाएगा अपने पास 0 और ये हो जाएगा π/2। अब x की वैल्यू निकालना है तो अपन को cos लेना पड़ेगा। अब एक चीज ध्यान रखो, शायद पहले भी मैंने बताई है, इन इक्वेशन में यदि अपन साइन या tan लेते हैं तो इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता। साइन या फिर tan लेने पर इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, आगे अपन पढ़ेंगे। और अगर अपन पूरे में cos लेते हैं तो cos होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, इसलिए इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। तो जब अपन पूरे में cos लेंगे तो यहाँ आएगा cos 0, इन इक्वेशन का साइन चेंज cos ऑफ cos इनवर्स x, ये बचेगा सिर्फ x, और यहाँ आ जाएगा अपने पास cos π/2। अब cos 0 की वैल्यू कितनी, 1 x, और ये क्या, 0। मतलब ये फॉर्मूला तब वैलिड होगा जब x की वैल्यू कहां से कहां तक हो, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक हो। क्लियर है ये चीज। फोर्थ अपने पास आता है 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला, 3 cos इनवर्स x। तो 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स 4x³ माइनस का 3x। अब ये कब वैलिड होगा, तो cos इनवर्स की वैल्यू 0 से पाई, तो 3 cos इनवर्स x की वैल्यू भी 0 से पाई, तो cos इनवर्स x 0 से π/3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos π/3 से लेकर 0। मतलब cos π/3 की वैल्यू 1/2 और cos 0 की वैल्यू 1। तो ये फॉर्मूला तब वैलिड होगा जब x की वैल्यू क्या हो, 1/2 से लेकर 1 तक हो। ठीक है कि नहीं है। सेम अपने पास किसके लिए आएंगे, tan इनवर्स। तो 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x होल अपॉन 1 माइनस का x²। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा यूज होता है, कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये प्रूफ होता है।
ठीक है ना, कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर। इसी को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना हो, कॉस इनवर्स में करना हो, वो कर सकते हैं। ऐसी सिक्स्थ 3 tan इनवर्स x, ये क्या होगा, tan इनवर्स, tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, तो इसका मतलब 3x माइनस का x क्यूब होल अपॉन 1 माइनस का 3x स्क्वायर। इसको एक बार चेक कर लेना, या माइनस आता है या प्लस, है ना, माइनस आता होगा तो माइनस लिख देना, प्लस आता होगा प्लस लिख देना। फॉर ऑल, अब देखो ये भी पता लगाना है कब कब ट्रू होगा, तो देखो इस ये tan इनवर्स है, इसकी वैल्यू ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो 2 tan इनवर्स की वैल्यू भी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक होगी अपने पास। अब 2 tan इनवर्स x की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, सॉरी tan इनवर्स x की वैल्यू पाई बाय 4 से माइनस पाई बाय 4 से, tan इनवर्स x की वैल्यू माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, तो x की वैल्यू 10 माइनस पाई बाय 4 से 10 पाई बाय 4, तो ये आ गया -1 से 1, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 1, ठीक है कि नहीं है। और यहाँ पे जब अपन निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस पाई बाय 3 से ले पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 6, तो -1/√3 से +1/√3। इसके आगे पीछे की वैल्यू का अपन अगले टर्म पे डिस्कस करेंगे। तो ये अपने पास अभी 6 बेसिक फॉर्मूले हैं, अभी इसको आपको याद करना है। और मैंने बता दिया बेसिक फॉर्मूले तो आगे भी यही रहेंगे, है ना, पर x की वैल्यू के हिसाब से अपन देखेंगे, या तो पाई 2 पाई ऐड हो रहा होगा या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, इससे ज्यादा कुछ काम नहीं है, फॉर्मूले यही रहेंगे। इसको जरा नोट करें। अब देखिए इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस अपन को दे रखे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 76, पहला पार्ट है कि साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 0.6, ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे साइन ऑफ साइन इनवर्स 0.6 लिखा होता तो आंसर 0.6 आता, यहाँ पे 2 साइन इनवर्स 0.6 लिखा हुआ है, 0.6 का मतलब हो गया अपने पास 3/5, इस तरीके से भी लिखा आ सकता है, ठीक है कि नहीं है। इसको अपन को सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएं 2 साइन इनवर्स x का, तो क्या आएगा अपने पास, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x, x कितना है 3/5 इंटू रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 9/25, ये आ गया अपने पास। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 2 इंटू 3/5 इंटू 25 माइनस 9 कितना 16/25, दैट इज 4/5, ये आ जाएगा। तो साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो ये आ गया अपने पास 2 इंटू 3 6 हो जाए 24/25। क्लियर है ये चीज, है ना। इस टाइप के बेसिक फॉर्मूले होंगे, बेसिक क्वेश्चंस होंगे, मतलब ऐसे ही होगा। साइन इनवर्स 2 साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 0.8, अब 0.8 लिखा हुआ है, तो देखो इसके अंदर है ना बेसिक फॉर्मूला काम नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक फॉर्मूले के लिए कंडीशन क्या थी साइन इनवर्स के, x की वैल्यू -1/√2 से 1/√2 तक है ना। अब ये 0.8 है, तो आप देख रहे होगे कि 0.8 मतलब ज्यादा वैल्यू के लिए 1/√2 से 1 हो, तो पाई माइनस करके साइन इनवर्स 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाना है। तो अब ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें चलो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना आप लोग, है ना। अब जो भी इसके केसेस बचे हैं और जितने अपन क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ये अपन अगले लेक्चर पे डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर तक अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।